टक्कर में, क्यों खड़े हो टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट, 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 नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट, राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट। नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। आज मैं पहुंचा हूं उत्तराखंड स्टेट के उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के रुद्रपुर डिग्री कॉलेज, सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी का दूसरा सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज माना जाता है। जैसा कि मुझे यहाँ पर पता लग पा रहा है कि 8,500 स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और हल्द्वानी अंबी कॉलेज के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज है। यहाँ पर छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। 27 सितंबर इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है। जैसे कि यहाँ पर छात्र संघ जो प्रभारी हैं, निरीक्षक हैं, उनके द्वारा मुझे पता लग पाया है। लेकिन मेरा ये मकसद यहाँ पर ये जानना है कि जिस प्रकार से छात्र संघ के चुनाव को ये राजस्थान स्टेट और यूपी स्टेट के अंतर्गत बैन कर दिया गया है, कई सारे स्टेट्स में बैन कर दिया गया है और कई बार जो है सोशल मीडिया के अंतर्गत हमें ये सुनाई देता है कि गार्जियंस के द्वारा कई बार ये सुनाई देता है कि छात्र जो है यहाँ पर पॉलिटिक्स करने आते हैं या वो यहाँ पर स्टडी करने आते हैं। एक छात्र संघ जितने भी भारत के अंदर आज लीडर बने हुए हैं, उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत जो है छात्र संघ के चुनाव से की है। छात्र जो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कर रहे हैं या अदर इलेक्शन कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, वो आगे जाके जो है वो युवा देश के कर्णधार बनेंगे और यहीं से वो पॉलिटिकल राजनीति की वो सीढ़ी को अपनाएंगे। इसी के रिगार्डिंग आज यहाँ पर बातचीत करेंगे। जो चुनाव वो लड़ रहे हैं, उनका मैनिफेस्टो क्या है, यहाँ पर वो किस मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो बात करेंगे। इस संवाद को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे अंत तक। नमस्कार। सबसे पहले तो देशभक्त डायलॉग से आपको बहुत बहुत नमस्कार और एडवांस में हम आपको देशभक्त डायलॉग से बधाई देते हैं। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रजत सिंह बिष्ट है, मैं अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। तो बिष्ट जी, जिस प्रकार से मैं जितने अभी बात कर पाया हूँ, जितने लोगों से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की, बाथरूम इत्यादि जो है, इन सब चीज को ले बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके क्या प्लान है? अभी तक के प्लान ये है, देखो हमने कॉलेज प्रशासन से भी बात करी है और आगे ऊपर भी यूनिवर्सिटी लेवल में भी दिया है। जो फर्नीचर की मेन दिक्कत आती है, फर्नीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारे पास बिल्डिंगें नहीं है, स्टूडेंट ज़्यादा है और बिल्डिंगें कम है। तो अगर आप देख सकते हैं 8,000 बच्चा है तो 8,000 बच्चों के हिसाब से बिल्डिंगें और फर्नीचर आने चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारी पीछे बिल्डिंग बन रही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने पास करी है बिल्डिंग, क्योंकि एग्जाम होते हैं, 8,000 बच्चा अगर आएगा तो एग्जाम की दिक्कत होती है, इसीलिए वहाँ पीछे बिल्डिंग बन रही है और कॉलेज प्रशासन ने बहुत अच्छा ये डिसीजन लिया कि एग्जाम का हॉल एक अलग सा बन गया। जिस प्रकार से मुझे यहाँ पर पता लग पाया कि 8,500 लगभग स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ पर, तो उस हिसाब से क्या यहाँ पर लाइब्रेरी या बुक्स के लिए उनकी व्यवस्था है या वहाँ पर पढ़ने के लिए जो है बेंच इत्यादि की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर? देखो मेनली आप, जैसा कि मैंने अभी 3 साल से मैं हूँ, मैंने देखा लाइब्रेरी में बुक्स हैं वो एनुअल मोड की, एनुअल यानी ईयर मोड की, और जो हमारा अभी का प्लान है वो है NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो उस हिसाब की कोई किताबें नहीं है। मेरा आगे का प्लान यही है, मैंने अभी BSc की वहाँ पे 2-3 किताबें आई हैं, बाकी किताबें हैं नहीं। तो मेरा मेन एजेंडा यही है। देखो अभी मैं चुनाव जीता हूँ नहीं तो मैं क्या कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक बजट पास होता है। तो मेरा एजेंडा यही है कि मेन कि जीतने के बाद बच्चों के लिए लाइब्रेरी में बुक्स हो NEP कर दूं कि मेरा नाम नागेंद्र गंगवार है। ओके। मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। इस सरदार भगत सिंह में मेरे को पिछले 3 साल से मैं नॉन स्टॉप लगातार मैं विद्यार्थियों के बीच में लगा हुआ हूँ, सेवा कर रहा हूँ। उनकी कोई भी किसी मोड पे उनको मेरी जरूरत होती है, उनके लिए मैं सबसे आगे सर्वप्रथम खड़ा रहता हूँ। छात्र हित में सदैव तत्पर हूँ और आपका बहुत बहुत हमारे कॉलेज में वेलकम है। छात्रों के लिए आपके क्या मुद्दे हैं? जैसे कि मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ा करता था, BSc पार्ट 1 में मैं पढ़ा करता था उस जमाने में, तो केमिस्ट्री में मेरे जो है 0 और 2 मार्क्स आए थे, यानी कि रेड उसमें गोला हो चुका था, यानी कि टीचर नहीं था हमारे पास और डॉक में टीचर रखे जाते थे। तो इस प्रकार से आपके जो है क्या इसमें जो है आपके प्रयास होंगे इस प्रकार से? हमारे कॉलेज में पहले तो मैं बता दूं, हमारे कॉलेज में टीचर्स हैं BSc के, MSc के भी टीचर्स भी हैं। मैं खुद एक BSc का स्टूडेंट हूँ और हमारे कॉलेज में बड़ी अच्छी तरीके से और रेगुलर माध्यम से कॉलेज में क्लासें BSc की लगती हैं। मैंने अभी BSc पास आउट की है, तो मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं। जो पहले शैक्षिक का काम था और अब है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। सारे टीचर्स हमें यहाँ पे रेगुलर क्लास देते हैं और हमें पढ़ाते हैं, जिससे
यहाँ पे बीएससी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है स्टूडेंट्स। नागेंद्र जी, जो कॉलेज के अभी इलेक्शन हो रहे हैं, ये देखा जाता है कि छात्र कई बार उग्र हो जाते हैं और अनडिसिप्लिनिंग अनुशासनहीनता पर उतर जाते हैं। तो इसको लेकर आपका इसमें सिक्योरिटी और प्रशासन को लेकर आपके क्या आइडियाज हैं, क्या विचार है, क्या व्यक्तित्व रखना चाहेंगे? अगर कोई ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है किसी बात को लेके, वैसे तो हमारे ख्याल से यहाँ पे हमारे कॉलेज में कोई इतने एग्रेसिव स्टूडेंट कोई है नहीं, और जो हैं वो एक दो हर जगह हर कॉलेज में मिलते ही हैं। बट लेकिन उसके लिए हमारे पास टीचर्स हैं, उनका लिंक दो कमेटी के तहत उन पर कार्रवाई की जाती है, जो भी अगर वो अनुशासनहीनता करते हैं। बट लेकिन ऐसा कोई मेरे को लगता नहीं है स्टूडेंट है, और जो एक दो हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके उन्हें समझाया जाता है कि ये चीज़ गलत है। क्योंकि टीचर्स का हमारे जो कॉलेज में काम है, उनका मार्गदर्शन देने का काम है, जो उन्हें सही राह दिखाते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, जिससे वह टीचर्स के अंडर गाइडेंस में अपनी पढ़ाई करते हैं। और अगर इलेक्शन में भी कोई अगर गलत करता है तो टीचर उसको सुधारने का काम करता है कि आप इस जगह गलत हो, आप इस जगह गलत हो। तो टीचर्स कॉलेज प्रशासन का हमारे ऊपर पूरा बना हुआ है कि वह कॉलेज प्रशासन में पूरा साथ देते हैं, हर स्टूडेंट के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हेलो सिस्टर, सबसे पहले तो देशभक्ति डायलॉग की ओर से आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो बहन, आप ये बताइए कि आपके जो कॉलेज के अंतर्गत छात्र जो नेता इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या मुद्दे किस मुद्दे पर जो है आप उनको चुन पाएंगी? सबसे पहले बात तो 3 साल से हमारा भाई मेहनत कर रहा है, नागेंद्र गंगवार, और हमारे पक्ष में मेहनत कर रहे हैं। और जब भी हमारे ऊपर कोई भी विपदा आई है या फिर किसी को भी लेके कोई भी रिलेटेड कोई परेशानी या किसी ने हमें परेशान करा है, इसी वजह से भाई ने हमारा पूरा साथ दिया है। हमारा ही नहीं, पूरी लड़कियों का साथ देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, ये उनका हमसे वादा है। और जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं हमारे कॉलेज में लड़कियों के लिए, असाइनमेंट से लेके रिलेटेड या फिर हमारे पढ़ने से कोई चीज, तो वो सब में हेल्प करते हैं हमारी। और सबसे पहली बात तो वो हमारी बहुत इज्जत करते हैं, लड़कियों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसी वजह से हम उनके साथ हैं। आगे हम उससे ये उम्मीद रखते हैं कि जैसे वो पहले बने थे वैसे आगे भी बने रहेंगे। जिस प्रकार से जब मैं कॉलेज पढ़ा करता था, बीएससी पार्ट 1 से ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि उसके बाद मैं जॉब लग गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस समय जब हम पढ़ते थे तो बुक्स जो लाइब्रेरी से निकाला करते थे, तो कई ऐसे सारे बच्चे होते हैं जो गरीब बच्चे होते हैं जो बुक्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पर? देखो, मेनली एजेंडा ये हमारे कॉलेज में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बच्चा पढ़ता है, जो कि 1400 फीस बहुत मेहनत से भर पाता है, और उसके बाद भी 2000 जैसे कि बुक्स अगर बाहर से परचेज करेंगे तो 2000 की मिलेगी। और अगर मिडिल क्लास बच्चा बुक्स नहीं खरीद पाएगा, उसके पेरेंट्स बहुत उम्मीद से भेजते हैं कि कॉलेज में लाइब्रेरी है कि हमारा बच्चा किताब ले लेगा, लेकिन किताबें तो लाइब्रेरी में है ही नहीं, तो वो पढ़ेगा कहाँ से? इसीलिए उसे लक्ष्मी वगैरह की किताबें खरीदनी पड़ती है, जिससे हमारे एजुकेशन लेवल और नीचे गिर रहा है। तो मेरा मानना ये है कि बुक्स आएँ, और पहले एमएससी नहीं थी, आपने देखा होगा आपके टाइम में एमएससी नहीं थी, तो मैं भी जब नया आया था, एबीपी थी और भी छात्र संगठन गुट थे, तो उन्होंने धरना दिया, एमएससी आई। लेकिन एमएससी आई तो लेकिन बुक्स नहीं आई, तो एमएससी आने का फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो मेनली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, बुक्स, और जैसे कि आप जानते हैं कि गर्ल्स बहुत ज़्यादा है हमारे कॉलेज में, तो कल ही मेरी प्राचार्य जी से भी बात हुई, गर्ल्स कॉमन रूम जो कि बिल्कुल बेकार था, उसे हमने खुलवाया है। वहाँ पे फर्स्ट एड वगैरह जो गर्ल्स की प्रॉब्लम के वो होते हैं, सारे हमने वहाँ पे रखवाए हैं। नागेंद्र जी, जिस प्रकार से हम भारत देश में रहते हैं, ये माना जाता है कि स्त्री को जो है यहाँ पर सर्वप्रथम माना जाता है, तो स्त्री को लक्ष्मी के तौर पर पूजा जाता है। तो गर्ल्स की भागीदारी इस स्कूल में कितनी है, और गर्ल्स जो है यहाँ पर पॉलिटिक्स में क्या पॉलिटिकल लीडर के लिए कोई यहाँ पर इलेक्शन फाइट कर रही है? यहाँ पे जिस प्रकार हमारे देश में गर्ल्स को सर्वप्रथम आगे रखा जाता है, उसी प्रकार हमारे कॉलेज में बहुत सी बहनें हैं जो यहाँ पे पॉलिटिकल में अपना बात रखती हैं, गर्ल्स के लिए खड़ी रहती हैं, कॉलेज में सर्वप्रथम छात्र हित में सबसे आगे रहती हैं। जैसे हमारे साथ रिया गुप्ता है, और भी बहुत सारी गर्ल्स हैं, दीप्ति संधू हैं, जो काफ़ी वर्षों से बच्चों के बीच में लगी हुई हैं, सारी बहनों को अपने साथ लेके चलती हैं, उनके साथ खड़ी रहती हैं। उसी प्रकार हमारे कॉलेज में भी कई सी बहनें ऐसी हैं जो सर्वप्रथम उनके लिए खड़ी रहती हैं। नागेंद्र जी, हमें ये बताइए, जिस प्रकार से भारत के अंतर्गत अभी जो है यूपी में ये देखा गया कि इलेक्शन को बैन कर दिया गया, चाहे हम जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जेएनयू की बात करते हैं, डीयू में जो है अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, एनएसयूआई, तो आपके जो है ये इलेक्शन जो बैन किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग आपके क्या विचार है? क्या बैन होना चाहिए? उसके रिगार्डिंग यही है कि युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है सरकार, युवाओं को आगे बढ़ने का रोक रही है, रोजगार पे रोक लगा रही है, राजनीतिक पे जो प्रथम सीढ़ी है राजनीति की, अगर वही बंद कर दोगे तो नया युवा राजनीति में कैसे कदम रखेगा? फिर तो उसमें भी नेपोटिज्म हो जाएगा कि वकील का लड़का वकील बनेगा, राजनीति बनेगा, और फिल्म एक्टर बनेगा, बस यही चलता रहेगा। अगर हमारी प्रथम सीढ़ी को अगर रोकने का काम करेंगे तो फिर राजनीतिक तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी।
थैंक यू नारायण जी बात करने के लिए। क्या कभी कभी ये दिखा जाता है कि कॉलेज के अंदर तो खुरापाती तत्व आ जाते हैं, जिससे जो है अनुशासनहीनता लड़कियों के प्रति, गर्ल्स के प्रति जो है, सिक्योरिटी को लेकर छात्र नेता से क्या उम्मीद रखते हैं आप? सिक्योरिटी से लेके हम अपने छात्र नेता यानी हमारे होने वाले अध्यक्ष, जैसे हम सपोर्ट करते हैं कि भाई हमारा अध्यक्ष पे आए, और उनसे ये कहना है कि आगे हमारे साथ बहुत सारी ऐसी बदतमीजियां हुई हैं, यहाँ के कैमरे थोड़े दिन बंद हो जाते हैं और खुद कुछ टाइम तक चालू रहते हैं, तो उनसे हम ये उम्मीद करना चाहेंगे कि यहाँ के कैमरे रेगुलर सारे चालू रहें, ओपन रहे, ये ताकि ये पता चले, और यहाँ कुछ ज्यादा कैमरे लगे जिससे हमारी सुरक्षा हो, या हमसे कोई बदतमीजी से बात करे तो हम मतलब वो सारा रिकॉर्ड हो। है ना, जैसे आपने सिक्योरिटी कैमरे को लेकर अभी बातचीत करें कि वो बंद हो जाते हैं, तो इसमें तो कॉलेज प्रशासन की इसमें मिस्टेक लगती है। आपको कैसे ये सिक्योरिटी कैमरे बंद हो गए? अब वो तो सर सिक्योरिटी थोड़ा क्या कहते हैं, हमारा कॉलेज प्रशासन थोड़ा हल्का चल रहा है, या फिर कैमरे इस वजह से भी खराब हो जाते हैं कि फाइट होती है आपस में तो कैमरे पर अटैक हो जाता है, या कुछ ऐसी छेड़छाड़ की जाती है, या कैमरा खराब भी हो जाता है, तो उन कैमरों को लगातार बना के और सही से रखा जाए। जिस प्रकार कोई भी लड़कियों के साथ बदतमीजी होती है या कुछ भी होता है तो उसमें रिकॉर्ड पूरी तरीके से हो, जब खराब हो तो नए नए कैमरे लगवाए जाएं। जिस प्रकार से एक बार मैंने रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में यहाँ पर एग्जाम दिया था अपना, मैंने यहाँ पर MA सोशियोलॉजी का एग्जाम दिया था, तो उस समय मैं जिस गर्मी के दिनों में मेरे पेपर हुआ करते तो फैन नहीं चल रहा था, तो इस प्रकार से कई जगह ऐसे ये जो फैसिलिटी होती है, फैसिलिटी मुहैया नहीं कराई जाती, तो इसको आप किस प्रकार से देखेंगे कि छात्रों की भविष्य जो बात होती है उन पर रखी जाएगी? क्योंकि देखो आप जैसा कि जानते हैं कमियां तो हर चीज़ में होती हैं, और कमियां दूर करने के लिए हम हैं। जैसे कि फैंस नहीं है, वो जनरेटर खराब है, तो कमियां दूर करने के लिए हम, इसीलिए तो छात्र नेता होते हैं। कमियां हर कॉलेज में होती है, दूर करने के लिए हम हैं, इसीलिए हमने फैंस अभी BA फर्स्ट पार्ट 1 में फैंस नहीं थे, वो हमने उपलब्ध करवाए, और BSc बॉटनी में नहीं थे वहाँ, तो कॉलेज की कमियां गिनाने से अच्छा हमें कॉलेज के लिए काम करना चाहिए, और हम मजबूती से काम कर रहे हैं, जीतेंगे तो। और रजत जी, जैसे कि आपने कहा कि 70% लगभग जो है यहाँ पर, जैसे कि मुझे यहाँ पर राजनीति के जो प्रोफेसर हैं उनसे पता लग पाया है कि यहाँ पर 70% लगभग जो है गर्ल्स यहाँ पर स्टडी करते हैं, लेकिन इस पॉलिटिक्स से कैरियर की जो शुरुआत होती है, इसमें भागीदार बनने की बात होती है, तो गर्ल्स को यहाँ पर किस प्रकार से प्राथमिकता दी जा रही है? देखो प्राथमिकता तो दी जाती है, लेकिन मेनली मिडिल क्लास गर्ल्स राजनीति में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। हम तो चाहते हैं हमारी बहनें आगे बढ़े, सेल्फ डिपेंडेंट बने, मजबूती से लड़ें। जब हम लड़ सकते हैं तो हमारी बहनें क्यों नहीं लड़ सकती? अगर कोई बहन इंटरेस्टेड है, मैं तो हर बहन को कहता हूँ आप मजबूती से अपना काम खुद करिए, हमारी ज़रूरत भी नहीं है आपको, आप अपना काम खुद करिए। जब आप खुद करोगे तो सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉलेज ही नहीं, अगर बाहर भी जाओगे तो कहीं ना कहीं खुद ही चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो बस साथ है महिलाओं आपको के, लगता है कि गर्ल्स के अंदर जो फियर है, इस टाइप से कुछ लगता है कि उनके फियर को कैसे दूर किया जाए पॉलिटिक्स को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, राजनीति तो होती नहीं है, अब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बंदा क्या करेगा? इसीलिए अब वो हमारी ऊपर है कि हम उनको कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो हम और हमारी टीम महिलाओं के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं, महिलाओं के संग दुर्व्यवहार के लिए भी खड़े रहते हैं, जहाँ उन्हें जरूरत पड़ती है मजबूती से मैं और मेरी टीम उनके लिए खड़े रहते हैं। सरकार से आप क्या डिमांड करना चाहेंगे फंड को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, टीचर को लेकर? खासतौर पे टीचर की भी बड़ी समस्या रहती है, अडॉक में टीचर रख देते हैं, इन सारी समस्याओं को लेकर सरकार से आप क्या डिमांड? शिकायतें तो सरकार से बहुत हैं, शिकायतों का तो एक पिटारा है मेरे पास। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे टीचर्स नहीं है, और अगर टीचर्स ही नहीं होंगे तो बच्चों को एडमिशन कराने का क्या फायदा? मेनली बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, एक उम्मीद से आता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। जब पढ़ाई नहीं होगी तो टीचर ही नहीं होंगे तो क्या होगा? जितने टीचर हैं वो अपने हिसाब से बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर बच्चे ना आए, एक बच्चा भी आए तो भी वो पढ़ाते हैं। तो जीतने के बाद मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, आगे भी करेंगे। ये मुद्दा तो बरसों से चला हुआ है टीचर का, आज तक किसी ने सुना नहीं। आज तक भी हम हर चीज़ के लिए मजबूती से लड़े, इसके लिए भी मजबूती से लड़ेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि टीचर की बढ़ोतरी होगी, और ज़रूर होगी। और स्टडी को लेकर जो है यहाँ पर अध्ययन को लेकर क्या कहना आपका? छात्र नेताओं से क्या उम्मीद रखते हैं? टीचर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ये जो है और इत्यादि को लेकर आप क्या विचार रखते हैं कि किस प्रकार से उम्मीद रखते हैं? हम ये उम्मीद रखते हैं भाई से, हमारे जो भी होने वाले अध्यक्ष हैं उनसे हम ये उम्मीद रखेंगे कि जिस हिसाब से क्लासेस में रोज डेली रेगुलर क्लासेस लगवाई जाए, उसमें हमारे जो असाइनमेंट वगैरह होते हैं, असाइनमेंट वगैरह हमें टाइम से प्रोवाइड हो, और साथ में कोई गर्ल्स परेशान ना हो। थोड़ा ऑनलाइन असाइनमेंट भी हमें दिया जाए, ताकि बच्चे कुछ आते हैं, कुछ नहीं भी आ पाते हैं, तो उस हिसाब से सबको प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू बहन देशभक्त। चेतन जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार देशभक्त डायलॉग की ओर से। चेतन जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया में कई बार ये सुनने को मिलता है कि छात्र जो है यहाँ पर इलेक्शन पॉलिटिक्स करने जाते हैं, या वो यहाँ पर स्टडी करने जाते हैं या पॉलिटिक्स करने जाते हैं, सोशल मीडिया में ये सुनाई देता है कई बार, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
मेरा नाम चेतन भट्ट है, मैं उपाध्यक्ष प्रत्याशी सरदार भगत सिंह कॉलेज से। बात ये आती है कि छात्र जो यहाँ पॉलिटिक्स करने आते हैं, जो आपको सुनने में आ रहा है कि बच्चे पढ़ाई करने या पॉलिटिक्स में ज़्यादा आते हैं, ऐसा ही पॉलिटिक्स है। इसको मतलब छात्र राजनीति के पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है कॉलेज के अंदर, और अगर हम इस पॉलिटिक्स से बंद हो जाए इस कॉलेज के अंदर तो बच्चों की समस्याएं कैसे आगे आएंगी, बच्चे बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जैसे मैं हूँ या मेरे जैसे कोई और जो युवा है जो पॉलिटिक्स में आते हैं, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉलेज के युवा पॉलिटिक्स में आए और इस कॉलेज के लिए कुछ कर पाए। आजकल पॉलिटिक्स में ये बताइए चेतन जी, कई बार जो है लेफ्ट विंग राइट विंग दिखाई देता है, तो इस पर आपके क्या मत हैं लेफ्ट विंग और राइट विंग पे? मेरा कहने का मतलब है कि लेफ्ट और राइट से के सब भाईचारा की तरह इस कॉलेज में रहे हैं, भाईचारे की तरह। भाईचारे लेकिन कई बार छात्र, जैसे कि मैं भी एक कॉलेज पढ़ चुका हूँ छात्र, मैं भी राजनीति में थोड़ा बहुत था, तो उससे मुझे जानकारी मिल पाई है कि छात्र में जो है, जैसे माना गया कि एबीवीपी है या कांग्रेस की सरकार है तो बड़ों का हाथ माना जाता है इसके ऊपर, तो इस पर क्या ऐसा होता है क्या? छात्र राजनीति में एपी कांग्रेस, कुछ एपी वाले एनएसयूआई भी लड़ाते हैं और कुछ एनएसयूआई वाले एपी भी लड़ाते हैं। कुछ विधायक जो एपी से जुड़े या कुछ पार्टी से जुड़े हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी को भी मदद करते हैं। तो छात्र राजनीति में सब भाईचारे की तरह, तो ये नहीं कि कोई पार्टी के तौर पर लड़े, सब भाई की तरह रहे और बस मुद्दों में लड़ाई करें। मुद्दों पर लड़ाई करें। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आप जो है सबसे पहले तो देशभक्ति डायलॉग को जो है आप अपना नाम बताएंगे सर? मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद नाजिश है, उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज से जी। और मैं सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और अपने मीडिया बंधु का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने कॉलेज में जी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कॉलेज के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है इसमें जो है ग्रुप होंगे, एक अपोजिशन और एक पक्षी और एक विपक्षी होगा, लेकिन जो है आपका जो मैनिफेस्टो है, जो मुद्दा है, वो आखिर कौन सा मुद्दा है जो आप यहाँ पर छात्रों के लिए करेंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 3 वर्षों से, चौथा वर्ष लग चुका है, पिछले 3 वर्षों से मैं लगातार इस कॉलेज में हर जगह में अपने छात्र हितों के लिए लड़ते आ रहा हूँ, छात्र हितों की बात करते आ रहा हूँ, चाहे स्पोर्ट्स का मुद्दा हो, कॉलेज का मुद्दा हो, क्लासेस का मुद्दा हो या फिर लाइब्रेरी का मुद्दा हो या बिल्डिंग से कोई रिलेटेड कोई भी मामला है, हर चीज़ में मामले में हम आगे रहे हैं। धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि हमने पुलिस के डंडे से लेकर मुकदमे तक झेले हैं और तभी हम आज यहाँ के प्रत्याशी बने हैं। और ये मेरा सौभाग्य की बात है कि मैं प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर आया हूँ और बच्चों के हित की बात करूँगा। अगर मैं जीतूँ हारूँ अलग चीज़ है, लेकिन मैं हमेशा बच्चों के हित के लिए बात करता हूँ, करता आया हूँ और करता रहूँगा, यही मेरा फैसला है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सारे लोग जानते हैं, मैं 3 से 4 वर्षों से कॉलेज के अंदर कैसी कैसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट मेरी रही है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कितने चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं अब मेरा हक बनता है, जहाँ जहाँ मैंने कंधे से कंधा मिलाया है, अब छात्रों की बारी है कि मेरे से कंधे कंधा मिलाकर मुझे विजयी बनाए और प्रत्याशी जो उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी मुझे विजय बना के। थैंक यू सर। अच्छा चेतन जी, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार से क्या कॉलेज के अंदर कोई डाइवर्सिटी इस प्रकार से दिखाई देती है, जो कि हम बोलते हैं कि निम्न घरों से जो बिलोंग करते हैं या पिछड़े दलित इत्यादि की बात करते हैं, तो उसका यहाँ पर जो है कॉलेज के अंदर किस प्रकार से रुख आपको दिखाई देता है? जो क्या उनको स्थान मिल पाता है, नहीं मिल पाता है? जो पिछड़ा वर्ग है, जैसे हमारे कॉलेज में 33% और 45% वालों को कभी कभी ऐसे मेरिट लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं मिलता, और जो वो गरीब बच्चा है जो सिर्फ 1500 रुपये या 1600 रुपये भी नहीं दे पाता, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे कॉलेज में 1500 और 1600 रुपये भी देने में नहीं दे पाते घर से, तो मैं सरकार से चाहता हूँ कि पहले तो 33 और 45% वाले बच्चों को भी लिया जाए। हमारे इस कॉलेज में ये कमी जरूर है कि 90% 95% वाले बच्चों को उनका एडमिशन ले लिया जाता है, फिर उनका डीओ जैसे कॉलेज में नाम आ जाए तो वो सीट खत्म हो जाती है। तो मैं ये चाहूंगा जो 33 या 45% वाले बच्चे तो उनको वो सीट मिले, इससे गरीब से गरीब बच्चा इस कॉलेज में पढ़े, और स्कॉलरशिप भी इस कॉलेज में मिलती है। पर उसमें भी ये है कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें फर्स्ट सेम में स्कॉलरशिप भरी हो, आज तक उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई, तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार उसमें भी ध्यान दे कि क्यों नहीं मिल पाई आज तक स्कॉलरशिप। कितने बच्चे, मैं अभी कितने बच्चों को लेकर घूम रहा था, तो भैया कह रहे आप थर्ड सेम में पहुंच गया, आज तक मेरी स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो सरकार को ये भी जानना चाहता हूँ कि ये स्कॉलरशिप भी बच्चों को दे दी जाए। चेतन जी, आपने बहुत अच्छी बात की स्कॉलरशिप को लेकर। जैसे कि हम भारत में देखते हैं कि जो कॉलेज अगर बात करते हैं तो आईआईटी कॉलेज या आईएम कॉलेज जो है 10 to 12 अप्रॉक्स कॉलेज है, और उसके बाद जो है स्टडी को लेकर भारत में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे कमी दिखाई देती है इस प्रकार से। तो स्टडी को लेकर आपका क्या विचार है? जिस प्रकार से आपने स्कॉलरशिप फॉरेन कंट्री के अंदर इंडियन स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप निकाली जाती है, तो ऐसा भारत में क्यों नहीं है? पहली बात तो मैं जो पढ़ा है दूसरे देश में जीएसटी नहीं लगती स्टडी में। हमारे देश एक ऐसा देश है जहाँ जीएसटी लगती है, चाहे वो कॉपी किताब में ले लें
चाहे वो पढ़ाई में ले लो। पहले तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा, किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, हमारी जो शिक्षा नीति है वो फ्री कर देनी चाहिए। बिल्कुल हर बच्चे के लिए फ्री कर देनी चाहिए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चा पढ़ पाए। अब जीएसटी हम लगा के बैठे हैं, सरकार लगा के बैठी है, चाहे कोई भी सरकार है हो, तो हम चाहते हैं कि जीएसटी फ्री हमारी स्टडी हो कि और देश की तरह हमारा देश आगे बढ़ पाए और टेक्नोलॉजी में भी हमारा देश आगे बढ़े, जो पढ़ाई में हम कर पाए बच्चों के लिए। जो है अभी चुनाव हो रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं अपने नेताओं से, किस प्रकार से मुद्दे आप चाहते हैं कि वो पूरे हों? नमस्कार, सबसे पहले तो मेरा नाम जीवन चंद्र भट्ट है और मैं छात्र प्रतिनिधि हूँ। मैं महाविद्यालय में पिछले 4 साल से एक्टिव हूँ। महाविद्यालय में एमएससी नहीं थी, तो तब हम लोगों ने लड़के एमएससी लाए। एकमात्र 2 विषय से थी, मैथ्स और फिजिक्स से। बाकी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स सभी विषय से मास्टर्स लाने का काम हमने किया है। और एक छात्रा को बीच में परीक्षा में बैठने नहीं गया था, उसका कुछ इशू था, तो उसके लिए भी हम छत पे चढ़ के हमने विरोध किया है। और लास्ट ईयर भी आप ही के जैसे मीडिया बंधु के माध्यम से 1 साल से महाविद्यालय में प्रिंसिपल की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो सरकार से हमने वो मांग की, तो विदिन 1 महीने के अंदर महाविद्यालय में प्रिंसिपल सर का आना हुआ है। और आगे अब जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनसे मेरी यही उम्मीद है कि कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वो काम करें और आगे सरकार से, यूनिवर्सिटी से इस मामले में अपनी आवाज उठाए। और जैसे कि आपने एक मुद्दा उठाया कि यूपी और राजस्थान में छात्र चुनाव को बंद कर दिया गया है, तो वो छात्रों के हितों का एक तरीके से हनन है, क्योंकि छात्र प्रतिनिधि हैं, जो छात्र नेता हैं, वही छात्रों की बातें और आवाजों को आगे उठाने का काम करते हैं। तो छात्र संघ चुनाव को बंद करना सीधे तरीके से छात्रों की हितों के साथ हनन है। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। जैसे हमारे छात्रों के लिए क्लासरूम की समस्या जो है, स्टाफ की समस्या है, क्लासों में पंखे नहीं लगे हुए हैं, छतों को देखा जाए तो टूटी फूटी हैं, बेंचें नहीं है, वॉशरूम की समस्या है, छात्राओं के लिए हाईटेक वॉशरूम्स बनने चाहिए और ग्राउंड जो है पूरा वहाँ घास जमा रहती है सारा साल, उसकी सफाई रेगुलर होनी चाहिए। एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनके लिए भी जो है बढ़िया इक्विपमेंट्स जो है चाहिए हमें। इसलिए जो है जब छात्रों ने कहा कि ये सब काम हम बिना मतलब राजनीति में आए, बिना मतलब छात्र राजनीति में आए नहीं कर सकते, तो छात्रों के कहनों पे अब मैं ये सचिव के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और सभी छात्रों से मैं सहयोग की उम्मीद रखता हूँ। एनसीसी को लेकर बात करी, क्या एनसीसी का यहाँ पर इंस्ट्रक्टर है नहीं है? जी इंस्ट्रक्टर तो लेकिन है, लेकिन जो इक्विपमेंट्स जो हमें सबसे जरूरी होने चाहिए पूरे, जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड में जो है घास फूस सही तरीके से साफ नहीं होती, इन सब चीजों को साफ कराया जाए। जैसे कि मुझे जानकारी प्राप्त है कि एनसीसी का एक इंस्ट्रक्टर होता है, एक एनसीसी के टीचर होते हैं। जी बिल्कुल। तो एनसीसी के इंस्ट्रक्टर जो है आर्मी मुहैया कराती है, जी क्या बिल्कुल वो यहाँ पर है? जी बिल्कुल है, लेकिन इस फिलहाल जो है मतलब रेगुलर जो होना चाहिए, जो एनसीसी ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए, वो रेगुलर नहीं चल रही। इसके लिए आपका आगे क्या प्लान है? हम सरकार से किस प्रकार से हम जो डिमांड है करते हैं? शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे, चाहे उसके लिए हमें धरना लगाना पड़े, चाहे सड़क पे बैठना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना करे, चाहे कुछ भी करना। और पिछले 3 सालों से कॉलेज में छात्रों को लेकर, छात्रों की जो मांग है उसको लेकर लगातार मैं छात्रों के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। और हमें एक वादा करता हूँ मैं छात्रों से, चाहे वो कोई भी हो, हमारे कॉलेज के टीचर हो, उनसे जो बदतमीजी जो करते हैं कथित छात्र नेता, ये बदतमीजी को भी हम बंद कराएंगे, क्योंकि जो भी है टीचर हमारे माँ बाप की उम्र के हैं, उनसे हमें बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा चेतन जी आपसे कि आपके स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या आप मुद्दे हैं आपके? इस कॉलेज में बहुत मुद्दे ऐसे हैं, जैसे गर्ल्सों के लिए कॉमन रूम नहीं है। दूसरा, अगर कोई बच्चा बाहर से आता है, अगर उसको कॉलेज के अंदर कुछ हो जाए तो कोई किट नहीं है, कोई किट नहीं है। और बुक्स, सबसे बड़ी बात, लाइब्रेरी में ऐसी बुक्स नहीं है जो बुक से बच्चा लेके खुद पढ़े। जो गरीब बच्चा है वो बुक्स नहीं ले पाएगा, तो उसके लिए वो बुक्स होनी चाहिए उस लाइब्रेरी के अंदर। तो ये मुद्दे मेरे हैं। और क्या कहते हैं, हाँ, जो कॉलेज में जैसे हमारी क्लासेस में, किसी क्लासेस में पंखे नहीं चल रहे हैं, किसी क्लासेस में बेंच टूटी हुई है। और दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस क्लासेस में टीचरों की कमी है। 450 बच्चा है तो उस पर एक टीचर काम कर रहा है। तो सरकार से मैं ये भी अनुरोध करूंगा, टीचर की जितनी से ज़्यादा टीचर बढ़ाए जाए। अच्छा, जो फंड है यहाँ पर कॉलेज के अंदर जो फंड आता है, तो फंड को लेकर यहाँ पर कॉलेज में जो है इलेक्शन होते होंगे, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी होती होगी क्या? इससे कुछ पता है आपको इसके बारे में? कॉलेज के अंदर जो फंड आता है उसमें मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि ये तो सबका वो जो कॉलेज का मामला है। कॉलेज का मामला है।
और दूसरी चीज है स्टाफ, टीचरों की समझ चाहिए। जैसे स्टाफ की समस्या है कॉलेज के अंदर, तो स्टाफ जो है पूरा मुहैया कराना बाजी आपने बहुत बढ़िया बात कही, जिससे टीचर से जो है अनडिसिप्लिनिंग की बात हाँ करी है। तो जिस प्रकार से छात्र जो है राजनेता कई बार जो है उग्र हो जाते हैं, हाँ जी। छात्र उग्र हो जाते हैं, तो इसको किस प्रकार से देखिए आप जो है छात्र नेता maintain अगर उग्र होते हैं उसका कोई कारण होता है। अच्छा। अगर समस्या है तो उसको लेकर छात्र उग्र होना जरूर, क्योंकि छात्र तो होते ही उग्र, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है, गाली गलौज बर्दाश्त नहीं है। टीचर जो है, टीचर को मतलब एक शिक्षक को एक हमारे जो माता पिता की उम्र के समान है, उनको उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। बाजी उसको बाजी उस डिसिप्लिन को आप कैसे मेंटेन कर पाएंगे? आपके क्या किस प्रकार से आप उसके विचार है, उसके लिए आपके क्या आइडियाज है? देखिए जो बदतमीजी करेगा उसको फिर हम भी उसी जिस भाषा में हमसे वो टीचरों से बात करें, उस भाषा में हम उससे बात करें। थैंक यू बाजी, क्या सब होता है, ऐसा यही है। थैंक यू बाजी, अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। वन मोर लास्ट क्वेश्चन रजत जी, यहाँ पर जिस प्रकार से यूपी के अंदर अभी जो है छात्र संघ के चुनाव को बंद कर दिया है, मैं आई थिंक मैंने राजस्थान के अंदर भी सुना हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से सरकार अभी जो है छात्र राजनीति को खत्म करने जा रही है, उनका कहना है कि छात्र राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं या स्टडी में प्रवेश कर रहे हैं, इस प्रकार से काफी कुछ सुनाई दे रहा है, तो इस बारे में सरकार को आप क्या कहना चाहिए? अपने विचार किस प्रकार से? मेरा कहना यह है कि सरकार का ये डिसीजन कतई भी सही नहीं है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग ही यही होती है, फर्स्ट फेज होता है कि जिसमें छात्र सीखते हैं। जैसे कि मैं लड़ रहा हूँ, मैंने बहुत चीजें सीखी। अगर मिडिल क्लास बच्चा उठ के राजनीति करना चाहता है, देश की भलाई करना चाहता है, जब वो ग्राउंड लेवल से ही नहीं उठेगा तो आप आगे नेता कैसे बना देंगे? उसके वो क्षेत्र में काम कैसे करेगा? आप अगर छात्र संघ चुनाव ही खत्म हो गए तो वहाँ पे आगे कैसे काम करेगा कोई? अच्छा, ये जैसे कि आपने कहा कि सरकार से हमारी ये डिमांड है, जैसे कि कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी कुलपति के अंतर्गत आएगा या जो नेता होते हैं हमारे, जो सरकार है उसके अकॉर्डिंग आएगा? सरकार से आपकी लास्ट में क्या डिमांड है, क्या क्या डिमांड रख सकते हैं? कुलपति भी तो सरकार से बोलेगा कि हमको ये डिमांड चाहिए, तो मैं चाहता हूँ सरकार इस पे वो करे, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस में, एक सरकार पर्टिकुलर बीजेपी पे नहीं डाल रहा हूँ कि सरकार अभी वो है, सरकार आती है जाती बदलती रहती है। मैं चाहता हूँ जो भी सरकार आए इस कॉलेज के लिए, इसी कॉलेज के लिए नहीं, जो उत्तराखंड में जो सारे कॉलेज हैं उनके लिए, सबके लिए कुछ अच्छा करके दिखाया कि जो गरीब बच्चे से जो ज्यादा है उनका से ज्यादा से ज्यादा भला हो पाए। गरीब माँ बाप कहें कि हाँ हम डीयू में क्यों भेजे अपने बच्चे को, हम सरदार भगत सिंह में अपने बच्चे को भेजेंगे कि यहाँ सारे टीचर अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। जैसे प्राइवेट स्कूल में फीस ज्यादा है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा जो सरकारी कॉलेज है वहाँ भी अच्छे से अच्छा काम किया जाए। थैंक यू चेतन जी, अपनी बात रखते हुए आपने बहुत अच्छे मुद्दों को यहाँ पर रखा। रजत जी, लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे, क्या जो निम्न तबके का लड़का है जो कि गरीब घर से बिलोंग करता है, उसके पास पैसे इत्यादि नहीं, क्या वो भी अपनी पॉलिटिक्स में शुरुआत कर सकता है? उसके पास पैसे इत्यादि नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि हम भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, 3 साल मेहनत करी, इसीलिए मेरा हक है लड़ने का, मजबूती से लड़ रहा हूँ। अब पैसे अपनी जगह, कार्य करो, कार्य करते रहो, छात्र हितों के लिए लड़ो, अच्छे कार्य के लिए लड़ो, आपको पैसे इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप सही होंगे, आपके संग लोग जुड़ेंगे और आपके लोग सुनेंगे। जैसा कि आप मेरे भाई बहन मुझे कहते हैं, भैया आप हम लड़ाएंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं, आप बैठना मत, आपको कोई ना लड़ाए, हम लड़ाएंगे। इसलिए उनके कहने पे मैं लड़ रहा हूँ और मजबूती से लड़ूंगा और जरूर भी जाऊंगा। थैंक यू रजत जी, बात करने के लिए, देशभक्त डायलॉग से अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आपका भी धन्यवाद, जो आपके थ्रू हमें दुनिया जान रही है, मीडिया के थ्रू, तो सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। बिल्कुल हमसे जुड़े। और जो छात्रों को मैं सबसे पहले यही अपील है मेरी भी, आने वाले चुनाव में मुझे जो है कि भारी मतों से विजय बनाएं, और बस ये कि आपके लिए हमेशा आगे मैं पीछे भी काम करता हूं, और आगे भी मेरे पास MA के 2-3 साल हैं, आगे भी मैं काम करता रहूंगा छात्रों के लिए, चाहे उसके लिए मुझे शिक्षा मंत्री के पास जाना पड़े, चाहे हाईवे का धरना लगा के बैठना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, जो भी समस्या है मैं समाधान कराऊंगा, ये मेरा वादा है। बाजी बाकी सब धन्यवाद। बाजी लास्ट हमारा सचिव कैसा हो? बाजी, जैसे आपने बोला कि MA के लिए 2-3 साल है, तो ये 2 साल है या 3 साल है? 2 साल हैं जी। थैंक यू बाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात रखने के लिए, आभार अभिनंदन देशभक्त डायलॉग की वजह से। हेलो भैया, नमस्कार। नमस्कार, मैं मोहम्मद अरबाब विश्वविद्यालय पिटनी के इलेक्शन लड़ रहा हूँ इस बार, और जो हमारी मतलब मोटिव है जो मेरा इलेक्शन लड़ने का, वो केवल जो छात्रों की समस्याएं हैं वो है। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ मैं, ना कोई पॉलिटिकल फैमिली से हूँ मैं। जो कॉलेज की छात्र की समस्याएं रही हैं मैं उनको उठाने का कार्य करूँगा। और जैसे पिछले 3 साल से मैं इस महाविद्यालय में हूँ, मैंने कुछ समस्याएं नोटिस करी हैं। मैं BSc का छात्र रहा हूँ, तो हमारी जो केमिस्ट्री लैब था उसके अंदर जरूरी जो इक्विपमेंट होने चाहिए वो नहीं थे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो नहीं था, जो अध्यापक गण हमारे पास होना चाहिए वो नहीं था। आज मैं जब कॉलेज में घूम रहा हूँ, मैंने कुछ समस्याएं ये भी नोटिस कर रहा हूँ। 9000 छात्र छात्राओं का ये महाविद्यालय है, लेकिन इस महाविद्यालय में उचित लेक्चर रूम हमारे पास उपलब्ध नहीं है इस समय में। उसके अलावा लाइब्रेरी में हमारे पास NEP लागू हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं,
परंतु अभी तक NEP की पुस्तक हमारी लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है। तो मैं जो है छात्रों की जो समस्याएं हैं उनको आगे उठाने का कार्य करूंगा। थैंक यू भैया बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो भैया नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहित चंद्र भट्ट, यूआर पद का प्रत्याशी। काय के? यूआर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि यानी कि कोषाध्यक्ष के लिए, किसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं? यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या होता है भैया, पहली बार सुन रहा हूँ मैं भी। जो हमारे कॉलेज को यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इनका काम क्या होता है, वर्क क्या होता है? इनका कार्य जो क्या कहते हैं, कॉलेज की प्रॉब्लम्स होती है बच्चों की, उनको सीधे यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट करना, उनको सॉल्व करना, और जो भी प्रॉब्लम्स आगे आती हैं उसके बाद महासंघ में जाके अपना एक पद का संभालना, और फिर महासंघ में जो भी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको क्लियर करना। अच्छा, तो आपके मैनिफेस्टो होगा, आपका मैनिफेस्टो में क्या क्या आपके मकसद है, क्या आपके मुद्दे हैं? हमारे मैनिफेस्टो में बेसिकली मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ यहाँ पे, और क्या कहते हैं मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी हूँ। तो मैंने यहाँ पे देख रहा है कि हमारा कैंपस है जो वो पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर में इतना बड़ा कैंपस है कि सबसे ज्यादा जो लैंड होगी वो हमारे कॉलेज के पास है। और हमारे कॉलेज में आज तक कोई ना बीपीएस जैसा सब्जेक्ट है, ना कोई फिजिकल एजुकेशन की नाम की कोई चीज है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले कैंपस इतना बड़ा होने के मामले में यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस चलाई जाएं, प्रॉपर ग्राउंड्स बनाए जाएं, क्योंकि अगर किसी कोई पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेज है उनके पास कोई प्रॉपर अपना ग्राउंड नहीं है, लेकिन हमारे पास अपने प्रॉपर ग्राउंड है, प्रॉपर क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स लाने हैं, जिससे कि आराम से फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट की जाए और हमारे यहाँ लोकल के स्टूडेंट को उसको LPO जैसे कॉलेज में जाके गेम्स खेलने के लिए यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। जैसे कि आपने यहाँ पर LPO वाली बात करी, तो जो गेम्स को लेकर जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो किस प्रकार से प्रकार है, क्या गेम्स के जो यहाँ पर गेम्स का जो प्रोफेसर है या गेम्स के जो टीचर है क्या यहाँ पर अवेलेबल है, या जो है गेम्स के जो इक्विपमेंट होते हैं जो स्पोर्ट्स खेलने के लिए होते हैं, या कोर्ट इत्यादि होता है, बैडमिंटन कोर्ट है या वुड का कोर्ट बना होता है, या बास्केटबॉल का हो गया, या बैडमिंटन कोर्ट है इत्यादि, टेनिस कोर्ट है, ये सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था है? अगर नहीं है तो सरकार से क्या डिमांड कर पाएंगे इसकी? यस सर, कर सकते हैं। बेसिकली वैसे सर जितने भी इक्विपमेंट्स है वो मोस्टली जितना भी सर कर सकते हैं, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सर उनने सब कुछ अपनी तरफ से करवा रखा है। पर लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ कोर्ट्स हैं जो नहीं है हम पे, कुछ ग्राउंड्स है जो नहीं हो पाते हैं, और सर अपने बजट से कितना लगा सकते हैं, सरकार कोई हमें सपोर्ट नहीं करती स्पोर्ट्स के नाम पे, कोई हमें कहता है ग्राउंड की सफाई नहीं हो पाती, हमारे ट्रैक्स ऐसे बिखरे बिखरे रह जाते हैं। जितना होता है सर अपने अंदर से करवा देते हैं, जितना उनके फंड के आता है उसके अकॉर्डिंग पूरा करवाते हैं। अच्छा, इस बार यूपी के अंतर्गत और ये सुनाई दे रहा है कि इलेक्शन बंद कर दिया, आपका क्या विचार है? आप जैसे युवा हैं और कल के दिन जो है देश के कर्णधार बनेंगे, भागीदार बनेंगे, और छात्र राजनीति में आप शुरुआत कर चुके हैं, क्या पता आगे जाके तो अच्छे लीडर बन पाए, इस बारे में आपके क्या विचार है? सर छात्र राजनीति को बंद नहीं करना चाहिए। हमने देखा है सर, हमारे विधायक हो गए, हमारे मेयर्स हो गए, कुछ ऐसे भी है जो अनएजुकेटेड है, पर एक जो छात्र जो यहाँ पर अपनी मास्टर्स कर रहा है, अपनी बैचलर्स कर रहा है, वो तो एक पढ़ा लिखा छात्र है, वो तो लिटरेसी रेट में आता है, तो सर वो के इलेक्शन में वो अपना एक पॉलिटिकल करियर स्टार्ट नहीं कर सकता यहाँ से। ये तो सर डायरेक्टली सरकार चाहती है कि बच्चों का करियर खत्म कर दिया जाए, जो बच्चे आगे जाके हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं, हमारे उत्तराखंड जैसे राज्य को विश्व में क्या कहते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सीधे सीधे उनको रोका जा रहा है इस चीज से। थैंक यू भैया बात रखने के लिए, देशभक्त से आपका आभार और अभिनंदन। थैंक यू भैया। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं रुद्रपुर डिग्री कॉलेज से पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष रह चुका हूं। और अभी आप यहाँ पर अभी फाइट कर रहे हैं इलेक्शन? अभी तो मेरा है, मैं 3rd सेमेस्टर में हिस्ट्री में स्टूडेंट मैं का छात्र हूँ। आपके क्या मुद्दे हैं, किस लिए आप जो है अपने जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है उसको किस प्रकार से छात्र नेता के रूप में चुन पाते हैं? देखो यहाँ पे ना सभी सीटों पे फाइट हो रही है, उसमें हमारे भाई लोग सभी चुनाव लड़ रहे हैं। अध्यक्ष पे रजत बिस्ट है, मोहम्मद अरबाब है, ये सब चुनाव लड़ रहे हैं, और भी है, नागेंद्र है, मोहित भट्ट है, बतेरे लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। सबके अपने अपने विजन है कि हाँ कॉलेज में मतलब सीटें नहीं है, सीटों को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बुक्स को लेकर, महिला गर्ल्स कॉमन रूम को लेकर, काफी मतलब ऐसे मुद्दे हैं जिन पे ये सब काम करेंगे। भाईजान, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो है हमारी जो बहनें हैं, बहनों के लेकर आपके क्या विचार हैं यहाँ पर इस कॉलेज के अंतर्गत? देखो जो हमारा ये कॉलेज का जो हमारा कॉलेज है वो इस कुमाऊं का सबसे बड़ा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है एरिया वाइज, और वैसे पॉपुलेशन में यहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो MB-PG के बाद दूसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पे ज्यादातर लड़कियों की तादाद ज्यादा है, तो यहाँ पे लड़कियों को देखे कि यहाँ पे लड़कियों के लिए हमने प्रिंसिपल सर से ये भी बात करी है, जो लड़कियाँ दूर दराज से आती हैं, गदरपुर, किच्छा,
सितारगंज, तो उनके लिए बस पास की फैसिलिटी होनी चाहिए और उनके लिए एक नोटिस भी कॉलेज के माध्यम से निकाला गया है। और हमने ये भी बात करी है कि जो पहले स्कॉलरशिप सिर्फ SC, ST और OBC तक सीमित होती थी, अब वो स्कॉलरशिप जनरल वाले बच्चों को भी, अगर आपका चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप के माध्यम से जो भी छात्र छात्राएं इसको देख रहे हैं, इस बार गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है कि अगर बच्चा सामान्य जाति का भी है तो उसको भी अब स्कॉलरशिप मिलेगी, वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। थैंक यू भाईजान, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आभार thank और अभिनंदन। जैसे कि आपने सुन पाया, रुद्रपुर डिग्री कॉलेज ये सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज है, जहाँ पर 8,500 की जो है स्ट्रेंथ यहाँ पर बच्चों की यहाँ पर स्टडी करते हैं। और यहाँ पर मैं जान पाया हूँ कि यहाँ पर जो 70% जो है यहाँ पर गर्ल्स की जो है यहाँ पर भागीदारी है। लेकिन जिस प्रकार से छात्र नेताओं ने अपने अपने यहाँ पर विचारों को रखे हैं, उनका कहना है कि जो है छात्र संघ का जो चुनाव चल रहा है, जिस प्रकार से यूपी के अंतर्गत उसको बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, और जो है राजस्थान के अंदर बैन करने की बात कही जा रही है। और उनका ये साफ कहना है कि छात्र संघ के चुनाव को सरकार को ये बोलना चाह रहे हैं कि वो जो छात्र संघ के चुनाव को बैन नहीं करना चाहिए, कल के दिन आकर जो है देश में जो है भागीदार बन सकते हैं और एक देश को जो है नई दिशा के में ले जा सकते हैं। देशभक्ति डायलॉग हीरा परिहार के साथ, रुद्रपुर सिटी, सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज। अन्य मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ। देशभक्ति डायलॉग हीरा परिहार के साथ अन्य रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।